एक्सरसाइज 15.1 हम लोगों ने टोटल देखो 2 पार्ट्स में की है ना। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज 15.1 थी, इस 15.1 में हम लोगों ने जितने भी ग्राफ रिलेटेड सवाल थे जिसमें हमें ग्राफ की स्टडी करने की ज़रूरत थी, वो हम लोगों का डन हो चुका है। अभी हम लोगों ने इसी 15.1 का जो सवाल नंबर 5 है इसे पेंडिंग रखा था, क्योंकि इसमें हमको ग्राफ ड्रॉ करना था। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इस चीज़ को सिखाने के लिए अभी हम लोग ये पर्टिकुलर क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको टोटल 2 सवाल दिए गए हैं। एक है क्वेश्चन नंबर ए और दूसरा है क्वेश्चन नंबर बी। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर ए किस तरीके से सॉल्व करना है इस पे जाएंगे, फिर वापस से एक और सेकेंड ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। तो देखो, ग्राफ आप लोगों ने इससे पहले लोअर क्लासेस में बनाए हैं, ठीक है। नहीं बनाए हैं तो मैं आइडिया दे देती हूँ थोड़ा सा, कि ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ग्राफ अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। चलो अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो तुम्हारी ग्राफ कॉपी होती है, ग्राफ कॉपी में देखो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपके अगेन 10 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल जो ग्राफ है आप लोगों का आपके एक्चुअल ग्राफ पेपर के जैसा नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर थोड़ा सा एडजस्ट करना, लेकिन हाँ फिर भी नॉर्मल थोड़ा बहुत फील ग्राफ पेपर वाली यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो पहले एक्सेस बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने ये बना ली हम लोगों की वाई एक्सेस, ठीक है। इस तरीके से वर्टिकल लाइन शार्प पेंसिल से खींच लेना, इसको नाम दे देना वाई एक्सेस। उसके बाद आपको एक्स एक्सिस बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस भी बना लेते हैं। एक मिनट रुको। ये हम लोगों ने बना लिया आप लोगों का एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, डन। अब हमको ये डिसाइड करना होता है कि जो डेटा हमको दिया है उस डेटा में से एक्स एक्सिस को किस पे रखेंगे और वाई एक्सिस को किस पे रखेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से किसी को भी एक्स एक्सिस पे रख दिया और अपनी मर्जी से किसी को भी वाई एक्सिस पे रख दिया, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से डिसाइड करना पड़ता है कि आप किसे रखेंगे। तो यूजुअली एक्स एक्सिस पे वो डेटा रखा जाता है जो किसी ईयर को रिप्रेजेंट करता है, किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो फिक्स है सो है, ठीक है। किसी भी फिक्स्ड क्वांटिटी को हम लोग यूजुअली मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, जनरली हम लोग एक्स एक्सिस पर उन क्वांटिटीज़ को रखते हैं जो कि फिक्स्ड होती हैं। हाँ, लेकिन फ्यूचर में आप ऐसे ग्राफ भी बनाओगे जिनमें दोनों चीज़ें वैरी होंगी, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड वाली क्वांटिटी को रखेंगे और वाई एक्सिस में उन चीज़ों को रखेंगे जो वैरी हो रही है, नंबर्स टाइप की चीज़ें, आप ऐसा मान के चलो। तो अभी हम लोगों के पास ईयर्स हमको दिया है, तो ये जो ईयर है ये हम लोग कहाँ प्लॉट करेंगे, ये हम लोग प्लॉट करेंगे आपके एक्स एक्सिस पे, और जो डेज कहाँ प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पर। अब देखो, डेज में हमको नंबर दिए हैं, जैसे 8 दिया है, जैसे 10 दिया है, जैसे 5 दिया है, जैसे 12 दिया है। तो ऐसा मत करना कि जो आपका ओरिजिन है एक बॉक्स छोड़कर 8 लिख दिया, एक बॉक्स छोड़कर 5 लिख दिया, एक बॉक्स छोड़कर 10 लिख दिया, एक बॉक्स छोड़ के 12 लिख दिया, ऐसा नहीं करना। कई लोगों को पता है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो नंबर जैसा दिया होता है वो वैसा ही उठा के वाई एक्सिस पे छाप देते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको अपने भेजे का प्रयोग करना है कि मैं नंबर्स को कैसे लिखूं, और नंबर्स को ऐसे ही रैंडमली अरेंज नहीं करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि आपको क्या क्या नंबर्स चाहिए, आपको 8 भी चाहिए, आपको 10 भी चाहिए, आपको 5 भी चाहिए, आपको 12 भी चाहिए। एक मिनट में देख लेती हूँ इससे बारीक ग्राफ पेपर पॉसिबल है क्या हम लोगों के पास। तो एक हो जाएगा हेक्सागोनल ग्रिड, एक हो जाएगा इंजीनियरिंग ग्रिड, ये वाला देख लेते हैं एक बार को। हाँ, ये फिर भी बेटर है, उससे तो बेटर है, खैर।
तो इस तरीके से आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि कोई भी आपने रैंडमली एक नंबर उठाया और उस पर्टिकुलर रैंडमली नंबर को उठाकर आपने क्या कर दिया, वहाँ पर ड्रॉ कर दिया। वहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है कि किसको लिखें किसको नहीं लिखें, है ना। तो अभी देखो, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उस इन्फॉर्मेशन में आपको 8 भी चाहिए, आपको 10 भी चाहिए, आपको 12 भी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। सो वी डिसाइडेड, हमने ऐसा डिसीजन लिया कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग 2 का टेबल लिखना शुरू करते हैं। किसका टेबल? 2 का टेबल। ठीक है, किसका टेबल? 2 का। अब तुम बोलोगे मैडम 2 का टेबल ही क्यों? क्योंकि जब मैं 2 का टेबल लिखूंगी तो 2 के टेबल में 8 भी आएगा, 2 के टेबल में 10 भी आ जाएगा और 2 के टेबल में हम लोगों का 10 भी आ जाएगा, मतलब हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसीलिए कौन सा टेबल? 2 का। तो खैर ये हम लोगों की ओरिजिन है 0। आपके ग्राफ पेपर में जैसे अभी मेरा एक बॉक्स आपको दिख रहा है, आपका बॉक्स थोड़ा छोटा होगा लेकिन आपके ग्राफ पेपर में भी एक बॉक्स होगा। तो उस बॉक्स की एंडिंग पर यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखा 12 और उसके ऊपर गए हम लोग और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया क्या? आप लोगों का 14। डन। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 14। और यहाँ पे हमने इसका नाम रिपोर्ट कर दिया। क्या नाम रिपोर्ट कर दिया? वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने नाम क्या रिपोर्ट कर दिया? वाई एक्सिस। 14 तक क्यों? ज़रूरत तो 12 तक की थी, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बना देने में कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने 14 तक लिखा। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट क्या किया है? वाई एक्सिस पे मैंने डेज प्लॉट किया है, तो यहाँ पे प्रॉपरली लिखेंगे क्या आप लोग? यहाँ पे हमने लिखा डेज और इस तरीके से ऊपर की तरफ एरो, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ डेज लिख रहे हैं। अब मुझे एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? मुझे एक्स एक्सिस पे ईयर प्लॉट करना है ना। तो एक्स एक्सिस पे आप ईयर प्लॉट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में हमें प्लॉट करना है ईयर्स, यानी कि 2003, 2004, 2005, 2006। तो देखो, इसके लिए मैंने सोचा कि 1 बॉक्स छोड़ूं कि 2 बॉक्स छोड़ूं कि 3 बॉक्स छोड़ूं। तो देखो चॉइस आपकी है, क्योंकि मुझे 4 ईयर्स ड्रॉ करने हैं। अगर मैं एक बॉक्स छोड़ती हूँ तो भी कोई गलत नहीं है, 2 बॉक्स छोड़ती हूँ तो भी कोई गलत नहीं है, 3 छोड़ती हूँ तो भी कोई गलत नहीं है। हाँ, मेरे ग्राफ पेपर में आना चाहिए। तो मेरे को एक्चुअली ना ऐसे 3-3 बॉक्स छोड़ना या 2-2 बॉक्स छोड़ना पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं एक ही बॉक्स का गैप रखूँगी और एक ही बॉक्स का गैप रखकर मैंने लिख दिया 2003, 2004 और उसके बाद 2005 और 2006। डन। और हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट क्या किया है? एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स प्लॉट किए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ईयर्स। अब मुझे क्या करना है? मुझे अभी सबसे पहले तुरंत यहाँ पे लिखनी है स्केल, क्योंकि स्केल एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हम भूलें और इस पर आधा मार्क्स होता है पेपर में, तो इसीलिए स्केल आप सबसे पहले लिखिए। स्केल किया क्या है हमने? देखो, स्केल 2 जगह लिखी जाती है। पहली लिखी जाती है एक्स एक्सिस के लिए और दूसरी लिखी जाती है किसके लिए? वाई एक्सिस के लिए। तो आपने एक्स एक्सिस पे क्या किया है और आपने वाई एक्सिस पे क्या किया? तुम बोलोगे मैडम मैंने एक्स एक्सिस पे 1 डब्बा छोड़ा है और वाई एक्सिस पे भी मैंने 1 डब्बा छोड़ा है, ये तो अच्छी बात है। तो आप जितने डब्बे छोड़ते हो ना, उतना आपको लिखना पड़ता है, उतने यूनिट्स। क्योंकि मैंने 1 डब्बा छोड़ा है, एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में मेरे सिर्फ एक ही डब्बे का गैप है। अगर मान लेते 1 नंबर मैं यहाँ लिखती और 1 नंबर अगर मैं यहाँ लिखती तो कितने डब्बे का गैप आ जाता? तब 2 डब्बे का गैप आता, तो मैं लिखती 2 यूनिट्स। क्योंकि यहाँ पे एक ही डब्बे का गैप है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू कितना? तो वाई एक्सिस में एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। कि नंबर्स हमने कितने छोड़ छोड़ के लिखे? 2-2 नंबर छोड़ छोड़ के लिखे, 2 का टेबल लिखा है, तो हम लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 2 डेज। डेज वर्ड मैंने क्यों लगाया? क्योंकि वाई एक्सिस में हम लोग डेज वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। एक्स एक्सिस में क्या किया है? एक्स एक्सिस में हमने ईयर्स को लिखा है ना। 1 साल, 2 साल, मतलब 2003, 2004, 2005। कितने कितने का गैप है मैडम? 1-1 साल का गैप है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर। खत्म। जितना बेसिक फ्रेमवर्क ग्राफ के लिए हमको चाहिए था, वो बेसिक फ्रेमवर्क हमारा रेडी है।
अब हमको सिर्फ चीज़ों को क्या करना है, प्लॉट करना है। तो 2003 में वो ये कह रहा है कि आपको 8 वाले नंबर को प्लॉट करना है। मतलब 2003 की लाइन में आप सीधा सीधा जाओ, सीधा 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 जाओ, जब 8 आ जाए तो वहाँ जाके ऐसे 0.8 को प्लॉट कर दो। ठीक है, तो 0.8 2003 में यहाँ आ रहा है, मैंने प्लॉट कर दिया, छोड़ दो। नेक्स्ट नंबर 2004 के लिए क्या प्लॉट करना है, 10। 2004 वाली लाइन के पास जाओ और तब तक सीधा 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 चलते जाओ जब तक आपको 10 नहीं मिल जाता। तो आपको यहाँ पे 10 मिला है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 10। उसके बाद आप 2005 वाली लाइन में सीधा 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 जाओ और तब तक जाते जाओ जब तक आपको 5 नहीं मिल जाता। अब तुम बोलोगे कि मैडम यहाँ तो 5 है नहीं, 2 के बाद 4, 4 के बाद डायरेक्टली 6। तो देखो ज़रूर ये जो बीच की लाइन रही होगी ना, ये बीच की लाइन किसको रिजेंबल कर रही होगी, 5 को। तो ये है आपका 5। उसके बाद 2006 में आपको तब तक सीधे चलना है जब तक 12 नहीं आ जाता। ठीक है, तो 2006 में हम कब तक सीधा गए, यहाँ तक सीधा गए जब हमको 12 नहीं मिल जाता। डन, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो आप लोगों को ग्राफ मिला है इसको आप पॉइंट्स दे दीजिए। लेट से ए पॉइंट, अच्छा नाम दे देते हैं, लेट से ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। इन्हें उठाओ अपने स्केल से प्रॉपर तरीके से क्या कर दो, ज्वाइन। तो मैंने ए पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन किया, बी के बाद मैंने सी को किया। क्यों, क्योंकि बी के बाद सी प्लॉट हुआ है और सी के बाद हम किसको ज्वाइन करेंगे एंडिंग में, डी को। बस बन गया हम लोगों का ग्राफ। ये देखो कितना प्यारा सुंदर सुशील ग्राफ है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट था उसमें हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, इजी था। अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा सेकंड ग्राफ है ये हमें प्लॉट करना है। शुरू करें, ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट कर। सबसे पहली चीज़ आपको इन जनरल एक एक्स एक्सिस की ज़रूरत होगी, आपको इन जनरल एक वाई एक्सिस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट एक वाई एक्सिस बना लेते हैं। थोड़ी सी मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, जाने दो। और इन जनरल हमने क्या बना ली, एक एक्स एक्सिस बना ली। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये रहेगा हमारा ओरिजिन और ये रहेगा हम लोगों का वाई एक्सिस। यहाँ पे लिख दिया कि ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना किसको है, क्वेश्चन रीड करो। तो अगेन एक्स एक्सिस पे तो हम लोग किसको प्लॉट करेंगे, हमारे ईयर को, 2003, 2004 ऐसे करते करते 2007 तक। तो ये मैंने ले लिया 2003, यहाँ पे आ गया 2004, यहाँ पे आ गया 2005, यहाँ पे आ गया 2006 और यहाँ पे आ गया 2007। और यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया, क्या, आप लोगों का ईयर। ये मैंने वर्ड लिख दिया। ठीक है, अब मुझे वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए दिया था उसमें वाई एक्सिस में आपको सिर्फ एक डेटा प्लॉट करना था, सिर्फ एक डेटा। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट दिया है इसमें आपको दो डेटा पार्ट मतलब प्लॉट करना है। नंबर ऑफ मैन भी प्लॉट करने हैं, नंबर ऑफ वीमेंस भी प्लॉट करने हैं। आपको दोनों प्लॉट करना है, पता है, दोनों। तो देखो 2003 में एक साथ नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वुमेन प्लॉट करने वाला कारस्तानी नहीं करना। प्लॉट करने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ पे नंबर्स कौन से लिखोगे वाई एक्सिस पे, ये डिसाइड करना। तो आपने प्रॉपर तरीके से अपना टेबल स्टडी किया, आपने देखा कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 11.3 लिखा है, 12.5 है, 11.9 है, 13 है, 13.2 है, 13.6 है। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि मुझे डेसिमल में नंबर की नीड है। अच्छा, और आपका सबसे छोटा नंबर क्या है, कुछ 11 पॉइंट वाला समथिंग है और आपका सबसे बड़ा नंबर 13 पॉइंट समथिंग है। मतलब आपको 11 से नीचे वाले नंबर्स की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी को डायरेक्टली 11 से शुरू करते हो, मान के चलते हैं, तो कोई दिक्कत है क्या 11 से नीचे वाले नंबर्स की आपको कोई नीड है? आपने बोला नहीं मैडम मुझे 11 से नीचे वाले नंबर्स की कोई नीड नहीं है। मैंने बोला बस ख़त्म करो। तो इसीलिए क्योंकि हमको 11 के नीचे वाले नंबर्स की नीड नहीं है, हम डायरेक्टली 11 के बाद 12 लिखने वाले हैं और हम लोग प्रॉपर तरीके से 1 2 3 ऐसा वाला काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे
एक इस तरीके का मार्क बनाया जाता है अपने ग्राफ पेपर पे, इसे कहा जाता है क्लिंच मार्क। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? क्लिंच मार्क। और ऐसा ही क्लिंच मार्क यहाँ पे भी हमको देना पड़ेगा, क्योंकि 2003 के बाद हम लोगों ने एक एक का गैप रखा। 2004, 2005, पर 2003 से पहले के बाकी के ईयर्स हमने मेंशन नहीं किए, तो इसीलिए वहाँ पे भी क्लिंच मार्क देंगे। सिमिलरली एक क्लिंच मार्क मुझे यहाँ देना पड़ेगा। तुम बोलोगे मैडम इस बार यहाँ क्लिंच मार्क नहीं दोगी? तो नहीं, इस बार क्लिंच मार्क की ज़रूरत यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे हम ग्राफ में कितने का गैप मेंटेन कर रहे हैं? 2 का। और नीचे में भी हमने कितने का ग्राफ मेंटेन किया है? 2 का। तो अगर ऊपर और नीचे ओरिजिन से लेकर सारे नंबर्स के डिस्टेंस सेम मेंटेन किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर आप लोगों का एक बॉक्स नहीं छोड़ रही हूँ, मैं यहाँ पे इस बार 2 बॉक्स छोड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो मुझको सिर्फ और सिर्फ आपके 3 ही नंबर्स में काम है, 11, 12 और 13। ज़्यादा मुझे काम है भी नहीं। तो अगर मैं एक एक बॉक्स छोड़ूंगी तो मेरा ग्राफ बहुत ही छोटा दिखेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 के जगह 20 यानी कि 2 बॉक्सेस का गैप रखा है। ठीक है, तो वो एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको कितने बॉक्स छोड़ने हैं, जितनी ज़्यादा आप अपने सवाल से नीटनेस एक्सपेक्ट करते हो। खैर, स्केल लिखेंगे। अब देखो, एक्स एक्सिस पे तो हमने वही किया है। एक्स एक्सिस में हमने एक एक का बॉक्स छोड़ा है और वो पर्टिकुलर एक एक के बॉक्स में एक एक साल का डिफरेंस रखा है। लेकिन जब बात वाई एक्सिस की आई तो हमने 2 बॉक्स छोड़े हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 1 यूनिट के बदले में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 यूनिट्स। ठीक है, बराबर। अच्छा, 2 यूनिट्स में गैप कितने का है? एक एक का। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 यूनिट्स इक्वल टू कितना रखा है? 2 यूनिट इक्वल टू 1। अच्छा, लेकिन हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट क्या किया है? तो वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बस इतना लिख देते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स, ये हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, बराबर। अच्छा, खैर, नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स बड़ी ही शॉकिंग चीज़ है कि पॉइंट में भी है, बट खैर हमें उससे क्या, हमें तो जो क्वेश्चन में डेटा दिया है वो डेटा हम लोगों को यूज़ करना है। बट इस बार हम लोगों के ग्राफ में हमें 2 इन्फॉर्मेशन प्लॉट करनी है। एक बार मेन के लिए प्लॉट करना है और एक बार वुमेन्स के लिए। तो ऐसा मत करना कि मेन का एक कर रहे, फिर एक वुमेन का कर रहे, फिर एक मेन का कर रहे, फिर एक वुमेन का कर रहे, ऐसा मत करना। पहले आप अपना ग्राफ पूरी तरीके से मेन के लिए बना लो, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए किया था। फिर जब वो बन जाए तो उसी सेम ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन नंबर 5 के इसमें सेम ग्राफ पेपर को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ वुमेन्स का ड्रॉ करो, विमेंस का। ठीक है, डन, ओके। लेकिन ग्राफ शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके फैक्ट आपको दूंगी। वो जीके फैक्ट सुनो, बहुत काम आएगा। आप लोगों की आंखों के सामने आपके पास अपनी अपनी ग्राफ कॉपी है, बिल्कुल है। ग्राफ कॉपी में आप लोगों के पास इस तरीके से एक बॉक्स है, बिल्कुल एक बॉक्स है। इस बॉक्स में आपको और कितने छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू आप लोगों का 10 स्मॉल बॉक्स, बिल्कुल कह सकते हो। हमने हमारा नंबर यहाँ पे स्टार्ट किया और हमने हमारा नंबर लेट से यहाँ पे एंड किया, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 10 स्मॉल बॉक्स। लेकिन अभी मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है उसमें मैं मेरा नंबर स्टार्ट तो यहाँ से कर रही हूँ, लेकिन मैं मेरे नंबर को एंड वहाँ पे नहीं, सेकंड बॉक्स के बाद कर रही हूँ। मतलब मैंने मेरे नंबर्स के बीच में टोटल कितने बॉक्सेस का गैप रखा है? 20। मतलब 2 डब्बे हैं टोटल, बिग टोटल 2 डब्बे हैं। यानी कि मैंने नंबर्स में एक बड़ा बॉक्स नहीं लिया, मैंने 2 बड़े बॉक्स लिए। तो एक बॉक्स में 10 यूनिट्स होती हैं, 10 छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कितने छोटे छोटे बॉक्स होंगे तो आप कहोगे मैडम यहाँ पे 20 छोटे छोटे बॉक्स हैं, बराबर। आप क्या कहोगे? 20 छोटे छोटे बॉक्स हैं। अगर मैं कहूँगी कि लेट से ये वाला नंबर मेरा 1 है और लेट से अगर मैं कहूँगी मेरा ये वाला नंबर 2 है, तो बीच के जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उनको हम क्या नंबर देंगे? बताओ। अगर मैंने नीचे वाले पॉइंट को 1 नंबर दे दिया, ऊपर वाले पॉइंट को अगर मैंने 2 नंबर दे दिया,
तो जो मेरे बीच के बॉक्सेस हैं मैं उन बीच के बॉक्सेस को क्या नंबर दूँ? 1 और 2 के बीच में फिर क्या आता है? मैडम फिर तो अब एक ही दिक्कत है, आप पॉइंट में नंबर दो। हाँ, तो अब मुझे पॉइंट में नंबर देना पड़ेगा। तो देखो हमने 1 और 2 नंबर लिखा है, यानी कि मैं कितने का गैप रखना चाह रही हूँ? मेरा गैप सिर्फ 1 का है। कैसे पता मैडम 1 का गैप है? अरे 1 और 2 दोनों के बीच में 1 ही का गैप है ना, यानी कि उस एक गैप के लिए हमने 20 स्मॉल बॉक्सेस यूज़ किए हैं, है ना। हमने उस एक गैप को 20 स्मॉल बॉक्सेस यूज़ किए हैं उस एक गैप के लिए, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि एक इंसान के रहने के लिए हमने उसके लिए होटल में 20 कमरे बुक किए। तो इसी तरीके से हमने हमारे ग्राफ पेपर में एक वाले के गैप के लिए 20 स्मॉल बॉक्सेस यूज़ किए हैं। तो अगर आपको अभी ये कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका जो एक छोटा बॉक्स है उस एक छोटे बॉक्स की वैल्यू कितनी है, तो वो एक छोटे बॉक्स की कितनी वैल्यू है कैसे पता लगाएंगे? जितने का गैप होता है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस जो कि आपने छोड़े हैं। तो कितने का गैप है? 1 का गैप है। नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं? 20 हैं। तो आंसर आएगा 0.05। मतलब वो एक छोटू सा डब्बा आपके 0.05 का है। फिर ऐसे में जो एक और छोटू सा डब्बा है वो भी 0.05 का है। अगर मैं 2 छोटे डब्बों को मिला दूँ तो जाके देखो 0.1 बनता है। 2 छोटे डब्बे मेरे 0.1 के होते हैं। जो मेरा तीसरा छोटा डब्बा होगा वो भी 0.05 का होगा, जो चौथा छोटा डब्बा होगा वो भी 0.05 का होगा। ऐसे करते करते उस एक छोटे से बॉक्स की मैंने वैल्यू निकाल ली। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि 2 छोटे बॉक्स मिलाऊंगी तो मुझको क्या मिलेगा? 0.1 मिलेगा। इससे मुझे क्या पता चल गया? 2 छोटे बॉक्स अगर मैं मिलाऊंगी तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे 0.1 मिलेगा। इसको रट्टा मत मान लेना कि 2 छोटे बॉक्स इक्वल टू 0.1, क्योंकि गैप 1 का है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे नंबर होता 1 और यहाँ पे नंबर होता 3, तो गैप कितने का हो जाता? 2 का गैप हो जाता। फिर कैलकुलेशन बदल जाती, आंसर भी बदलता, ठीक है। क्योंकि मेरे इसमें गैप 1 का है, इसीलिए मेरे इसमें 2 छोटे बॉक्सेस इक्वल टू 0.1 होता है। 2 छोटे बॉक्स को मिला के 0.1 आता है। तो यही सेम लॉजिक देखो यहाँ पे भी है। मैंने कितने का गैप छोड़ा है? मैंने 1 का गैप छोड़ा है। मैंने कितने बॉक्सेस को यूज़ किया है? मैंने 2 बॉक्सेस को यूज़ किया है। इसका मतलब मेरे को अगर कोई पूछेगा कि 11.1 कहाँ है, तो मैं कहूँगी 11 के बाद से 2 छोटे डब्बों को आप 11.1 कहोगे, क्योंकि 2 छोटे डब्बे मिलाकर 0.1 बनता है, ठीक है। 2 छोटे। तो अभी देखो, अभी मेरे पास जो मेरे बॉक्सेस है इनमें छोटे छोटे बॉक्स दिख नहीं रहे, इनमें छोटे छोटे बॉक्स मैं खुद बना लेती हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो ये छोटे छोटे बॉक्सेस मैं खुद बना रही हूँ, ठीक है। ये जो पिंक कलर की लाइन से छोटे छोटे बॉक्सेस मैं खुद बना रही हूँ। आपकी ग्राफ कॉपी में ये चीज़ क्या होगी? बनी हुई रहेगी। डन। मैं लेकिन यहाँ पे खुद बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ है इसमें बना हुआ चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, ध्यान रखना, मेरे ग्राफ में एक छोटा बॉक्स 0.05 का है और 2 छोटे बॉक्सेस को मिला लूँ तो वो 0.1 का है। डन, ओके। अब देखो ऊपर में आपको बोला है नंबर ऑफ मैन चाहिए 2003 में 12 और उसके बाद चाहिए 12.5 और उसके बाद चाहिए 13। तो देखो 12 प्लॉट करना तो बहुत ही आसान है, ये रहा 12, ख़त्म करो। उसके बाद आपको प्लॉट करना है 12.5। तो देखो 12.5 एकदम 12 और 13 के बीच के नंबर रहा होगा, तो 12 और 13 का बीच का नंबर तो ये है, ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद 2005 में आपको चाहिए 13, तो ये रहा 13। अब आगे आते हैं 2006 एंड 2007 में। 2006 में आपको चाहिए 13.2 और 2007 में चाहिए 13.5। तो देखो 2007 में 13.5 ढूंढ के लेकर आना इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि 13 और 14 के बीच वाले को ही आप 13.5 कहोगे। बट मेन दिक्कत आएगी 13.2 को प्लॉट करने में, क्योंकि 13.2 आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा घूमते फिरते। डन। अच्छा, तो देखो हमने क्या बातचीत की थी कि हमारा एक छोटा बॉक्स 0.05 का होता है, 2 छोटे बॉक्स अगर हम मिला लें तो 0.1, मतलब 13 के बाद जब आप दूसरे छोटे बॉक्स तक पहुंचोगे तो वो 13.1 होगा।
फिर जब आप तीसरे और चौथे तक पहुंचोगे तो 0.1 और आ गया, 13.1 में और 0.1 आ गया, यानी कि वो 13.2 होगा। यानी कि अगर किसी ने पूछा कि 2006 में 13.2 कहाँ है, तो 13.2 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये कहीं होगा, मतलब 13 के बाद जो 4th नंबर का बॉक्स होगा वो 4th नंबर का बॉक्स आपका क्या होगा, 13.2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चीज़ों को बस ज्वाइन कर देना है। तो ये लो, आपने अपना स्केल उठाया और चीज़ों को प्रॉपरली ज्वाइन कर दिया, ये देखो। ठीक है, स्केल से एकदम ज्वाइन करना, फ्री हैंड वाली ज्वाइनिंग मत करना। और यहाँ पे आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, लेट्स से ए, लेट्स से बी, लेट्स से सी, लेट्स से डी, लेट्स से ई। तो ये आपके आदमियों के लिए, मेन लोगों के लिए आपका ग्राफ बन के हो गया रेडी। अब आपको वुमेन्स के लिए बनाना है। वुमेन में बोला है 11.3, 11.9 और 13। तो पहले 11.3 बना लेते हैं। देखो 11.11 के बाद 2 डब्बे छोड़ोगे तो 0.1 मिलेगा, और 2 डब्बे छोड़ोगे तो 0.2 मिलेगा, और 2 डब्बे छोड़ोगे तो 0.3 मिलेगा। मतलब 11.3 तक जाने के लिए आपको 6 डब्बे छोड़ने पड़ेंगे, आपको 6 डब्बे छोड़ने पड़ेंगे। तो ये मेरा चौथा डब्बा, ये वाली लाइन मेरी 5वीं डब्बा, और ये मेरा 6वां डब्बा। तो 2003 में मेरा पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, तो जाके मुझे मिलेगा 11.3। 11.9 मुझे अगर चाहिए तो मेरा 11.9 12 से बस थोड़ा सा नीचे होगा, ये मुझको मिल गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में, 13 एंड 13.6। तो 2005 में 13 ढूंढना है। अरे वाह, ये तो यहीं पर है, ये देखो। उसके बाद 2006 में हमें क्या चाहिए, 2006 में 13.6 चाहिए। ओके, तो 2006 में 13.6 का मतलब क्या है, आपको 6 डब्बे चाहिए होंगे। तो आपका जो 6वां डब्बा है वो यहाँ कहीं होगा, ये रहेगा वो पॉइंट। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको 12.8 चाहिए। तो आपका 12.8 कहाँ होगा, आपका जो 12.8 है वो कितना होगा, यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, जिस तरीके से बॉक्सेस छोड़ छोड़ के मैंने बताया था वैसे ही छोड़ना। फिर अब इनको ज्वाइन कर दो, बट इनकी ज्वाइनिंग थोड़ा अलग तरीके से करना, मतलब इस तरीके से डॉटेड 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 लाइन्स से करना। क्यों डॉटेड डॉटेड लाइन से करना, क्योंकि ऑलरेडी सॉलिड लाइंस हम लोग यूज़ कर चुके हैं किसके लिए, ऊपर वाले के ज्वाइनिंग के लिए। 2 अलग अलग डेटास को ज्वाइन करने के लिए आप सेम लाइन वाला पैटर्न आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से इंडेक्स भी लिखना पड़ेगा कि जो सॉलिड लाइन है वो मेन को इंडिकेट करती है, और जो डॉटेड डॉटेड लाइन्स है वो किसको इंडिकेट करती है, वुमेन्स को इंडिकेट करती है। ठीक है, इंडेक्स लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि पढ़ने वाले को ये समझे कि आपने किस चीज़ का ये बनाया है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा डाइजेस्ट करना कठिन है ग्राफ वाली चीज़ को, कि अरे मैडम एक डब्बा इतने का कैसे, इतने का कैसे, लेकिन बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप लोगों को ये जो ग्राफ वाली इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को अपने डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में, केमिस्ट्री लाइफ में, फिजिक्स की लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं।